हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबा फ़कीर चंद फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर मुझे बहुत खेद है। होना भी चाहिए क्योंकि वो एक होनहार बच्चा था जिसकी महज उम्र अभी 29 साल थी। 29 साल में उसने काफ़ी उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मुझे बहुत ही दुख है, तहे दिल से दुख है कि सिद्धू मूसेवाले को एनकाउंटर जो किया है और अलग अलग गैंगस्टरों ने उसका जिम्मा लिया है, जैसे बिश्नोई गैंग, गोल्डी ब्राड और भी बहुत सारे। दोस्तों, समझ में नहीं आता है कि क्या मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने भारत देश के नागरिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी दुनिया होने के बावजूद भी हम लोग गैंगस्टरों के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? हम मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? अब सवाल आते हैं जहन में कि क्या हम गैंगस्टरों को हथियार मुहैया करवाने में क्यों सहयोग दे देते हैं? देखकर भी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? अब बात आती है सिद्धू मूसेवाले की। जब हत्याकांड होना था तो कम से कम उसकी एक प्लानिंग, एक उसकी साजिश रची हुई होगी। जिन लोगों ने रैकिंग की होगी, तो क्या आसपास के लोगों का फ़र्ज नहीं बनता था कि कुछ अनजान, कुछ अज्ञात आदमी जब घूम रहे हैं, उसके घर के आसपास घूम रहे हैं, तो क्या उन लोगों का फ़र्ज नहीं बनता था, भारत के नागरिक होने का एक कर्तव्य नहीं निभा सकते थे? वो बता नहीं सकते थे कि भाई ये आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो शायद आज एक माँ का बेटा बच जाता, एक होनहार टैलेंट बच जाता, अगर हम इतनी सी थोड़ी सावधानी करते। अब मैं आप लोगों से दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हर एक बंदे को मौत के घाट उतार देना ही इसका हल है, हर समस्या का हल है? ज़रा से भी रहम नहीं आता है। अब हम बात करते हैं उन गैंगस्टरों की जिन्होंने जिम्मा लिया है। जो लोग बोलते हैं कि विक्रमजीत सिंह विक्की खेड़े वाले की मौत का भी मुझे बहुत खेद है, क्योंकि वो भी एक होनहार लीडर भी था, अकाली दल का लीडर था वो। तो मुझे उसका भी खेद है जब उसका एनकाउंटर हुआ है। लेकिन मैं उन गैंगस्टरों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला जो एक गैंगस्टर है या नहीं है, तो आपने उसका हत्याकांड कर दिया खाली इतना सा कि उसके मैनेजर का हाथ है। भाई, बिक तो कोई भी सकता है, क्या उसका मैनेजर नहीं बिका होगा? अभी ये सब वीडियो जितने भी मैंने देखे हैं, सब अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। कोई बोलता है जी इसका मैनेजर हो गया, कोई बोलता है जी सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर था, बम्बीहा ग्रुप से ताल्लुकात रखता था। अरे वो क्यों बकवास कर रहे हो भाई? ये बकवास करना छोड़ दो। जब तक आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं आ जाता है, जब तक हमारे भारत देश की सरकार इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती, आप किसी के ऊपर कोई भी तोह नहीं लगा सकते हैं, और ना ही हम कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला एक गैंगस्टर था। अब गैंगस्टरों को पैदा करने वाले कौन हैं, ये भी सोच के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई ना कोई तो मजबूरी होगी उनको गैंगस्टर बनने की। गैंगस्टर माँ के पेट से पैदा नहीं होता है मेरे दोस्त, उसको समाज ही गैंगस्टर बना देता है। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें भारत के समाज को अच्छा बनाना होगा, भारत के समाज की अच्छी रचना करनी होगी, तब जाके ये तब जाके ये महात्म ख़त्म होगा। दोस्तों, आज मैं हर मोटिवेशन में भी यही बोलता हूँ, मोटिवेशन में, कि भाई ऐसा मत करो। किसी को जान से मार देना ही अक्लमंदी की बात नहीं होती है। कम से कम बिश्नोई गैंग को भी सोचना चाहिए था कि क्या सिद्धू मूसेवाले का हाथ है।
क्या उसका मैनेजर का दोष है? मानते हैं कि उसका मैनेजर बिक गया होगा। अरे भाई, सिद्धू मूसेवाला तो एक खुले दिल का आदमी था, इंसान था। चलो मान लिया, अब मैं ही एक ऑफिसर हूँ, मेरे किसी मुलाजिम से गलती हो जाती है, ये वो बाद में बोलता सॉरी सर, मुझे जान बचाने के लिए कुछ करो आप। मान लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाले ने उसकी मदद कर दी कि जा अपनी जान बचा ले, कहीं भी जहाँ भागना चाहता भाग जा। तो भाई उसमें सिद्धू मूसेवाले का क्या कसूर है? क्या हमारी पुलिस नहीं थी? कि कानून व्यवस्था नहीं थी? क्या हमारे पास आज भी कुछ ऐसे कानून नहीं है कि जो हम फ़ौरन से आरोपियों को गिरफ्तार करके भारत देश में ला सकें और उनको सज़ा दे सकें? सब कुछ है, कायदा है भाई, कायदा कानून है। तो फिर हमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हमने विकी भाई की जब इनकाउंटर हुआ तो विकी भाई के लिए हमने क्यों नहीं धरना दिया? उनकी पार्टी क्यों नहीं बोली कि हमें उसका इंसाफ चाहिए? क्यों चुप रहे? यही कि गैंगस्टर ही उनका बदला लेंगे। ये कौन होते हैं गैंगस्टर भाई बदला लेने के लिए? दोस्तों देखिए, शार्प शूटर भी कोई अपने जहन से नहीं बनता है, शौक़ से नहीं बनता है। कुछ मजबूरी आ जाती हैं सामने। कुछ लोग शौक़ से बनते होंगे, कुछ लोग मजबूरियों से बनते होंगे। हमें ये बातें समझनी होगी। मेरा किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले की। सिद्धू मूसेवाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। धीरे धीरे उसने कितनी तरक्की की, क्योंकि उसके पापा भी एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड आए हैं। उनकी गांव में भी अपनी पूंजी काफ़ी थी। तो कहने का मतलब यह है कि भाई, किसी को जान से मार देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। यदि आप किसी को जान दे नहीं सकते तो जान लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। आज आपने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, कल आपको कोई और मारेगा। ये तो सिलसिला वही चलता रहा, मारो जियो, मारो जियो, मारो जियो। नहीं, ये गलत बात है। हर बात एक सुजेशन के साथ, एक बातचीत से भी हल हो सकती है। लेकिन कोई उसकी माँ को पूछ के देखे, सिद्धू मूसेवाले की मम्मा को पूछ के देखे कि उसने क्या खोया है। उसके बाप को पूछ के देखे कि उसने बुढ़ापे में क्या खो दिया है। महसूस करो भाई, इसका हमें जल्दी ही हल ढूंढना पड़ेगा। और मेरी उन गैंगस्टरों से भी अपील है कि दोस्तों, आप भी किसी माँ के बेटे हो, और जब आप ऐसे कांड करते हो तो क्या आपको ज़रा सा भी अपने घर की तरफ ध्यान नहीं जाता है? तो प्लीज़ भाई, अपनी रियल लाइफ में आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो और नए सिरे से ज़िंदगी को जियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी और बातें करेंगे सिद्धू मूसेवाले के ऊपर। जैसे जैसे जानकारियाँ प्राप्त होंगी, मैं खुद भी ढूंढूंगा कि क्या कारण थे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और इन सब के करने से मेरे जज्बात जो हैं वो और बढ़ जाते हैं, और मैं इसी तरीके से आपको मोटिवेशन भी देता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है, सोशलिज़म को ज़िंदा रखना और उसको सुधारना, एक नए समाज की रचना करने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।